Hello everyone. I hope you guys are doing great. So this is भूपेश शर्मा. You're welcome to My Professor Note. आज इस वीडियो में हम महाराष्ट्र सेट इंग्लिश के एग्जाम में जो लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे ना, उनका हम एनालिसिस करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को जो यहाँ पूछे गए हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है? और इसी तरह से बाकी के जो आपके यूनिट्स से क्वेश्चन पूछेंगे, उनको भी हम समझेंगे और बाकी के भी जो सेट एग्जाम है, जो नेट के एग्जाम है, गेट के एग्जाम है, वहां पे भी जो लिंग्विस्टिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम एक एक करके अच्छे से एनालिसिस करेंगे ताकि हमारी एक अच्छी तैयारी हो जाए। बाकी के यूनिट्स भी ऐसे ही, चाहे इंडियन हो गया, अमेरिकन हो गया, वर्ल्ड लिटरेचर हो गया, हम हर एक यूनिट के कॉन्सेप्ट को सारे के सारे एग्जाम से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कवर करने वाले हैं। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर करके आप जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। माय प्रोफेसर नोट यूजीसी नेट इंग्लिश करके है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी। तो बाकी की बातें बाद में करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दैट वॉवल्स ऑफ इंग्लिश आर प्रोड्यूस्ड विद। देखो इसमें ये पूछा गया है कि आप जब वॉवल के साउंड को प्रोड्यूस करते हो ना, तो आप किस तरीके से करते हो। आपके जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो किस पोजीशन में होते हैं। क्या कंप्लीट क्लोजर होता है। आपके आर्टिकुलेटर्स क्या हैं। आपके आर्टिकुलेटर्स हैं आपके टंग, ठीक है, आपके लिप, ठीक है, इनका यूज आप करते हो। तो जब हम ए ओ यू ई आई जब हम बोलते हैं, जब हम प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारा माउथ कैसा रहता है। वो ओपन रहता है ना, वाइड ओपन रहता है। एयर का फ्लो जो है स्मूथली रहता है, फ्रीली रहता है, ठीक है, क्लोजर नहीं होता। जैसे कि फ्रिक्शन होता है ना, एफ में, जेड में, एस में हिसिंग साउंड है, वैसा नहीं है। तो क्या है, ओपन रहता है। तो ये तो इजी सा है। ठीक है। तो बस हमें समझना है कि हम किस तरह से बोलते हैं। लिंग्विस्टिक्स आपका क्या है, साइंस है बोलने के पीछे। तो अगर हमने अपनी बोलने के तरीकों को ऑब्जर्व कर लिया, तो ऐसे क्वेश्चन तो हम इजीली जो है सॉल्व कर लेंगे। अब बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो होते हैं, व्हाट, वेयर, ठीक है, जहां पे हम पूछते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, वह क्वेश्चन इन इंग्लिश इज स्पोकन विद अ, हम कैसे बोलते हैं। जो न्यूट्रल है वो कैसा है। अब ड्रामेटिक एक्सप्रेशन में तो हम कहीं पे भी आपका रेज ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, डिपेंड करता है आदमी के मूड पे किस तरह से पूछेगा। बट जो न्यूट्रल है ना, जिस तरीके से आमतौर पे बातें की जाती हैं, कॉमनली जनरली जैसे हम बातें करते हैं, तो कैसे करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, ऐसे बोलेंगे ना। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन। आप ऐसे बोलते हो, मतलब व्हाट से शुरू होता है और लोअर की ओर आता है, एक फॉलिंग टोन है। हम कामली पूछते हैं। और कई बार आपको पूछना हो तो आप पूछने को तो ऐसे ही पूछ सकते हो कि वेयर आर यू गोइंग। आप बोलते हो व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट। आप उसे रेज भी कर सकते हो। वो जो न्यूट्रल तरीका है, वेयर आर यू गोइंग, नॉट वेयर आर यू गोइंग। वो तो एक ड्रामेटिक एक्सप्रेशन लाना हो, पर न्यूट्रली, फॉलिंग टोन के साथ। तो ये बस ऑब्जर्वेशन का काम है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम आपको आएगा तो आप जो है आंसर इजीली कर दोगे। थर्ड क्वेश्चन है थोड़ा टेक्निकल है, अगर इसको समझने में हम जाएंगे, पर हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ कार्डिनल वॉवल्स। कार्डिनल वॉवल्स होते हैं जो आपके एक एक आपका फ्रेमवर्क है फॉर फॉर डिस्क्राइबिंग ऑल वॉवल्स इन वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस। किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से ये टाइड नहीं है। ये इन्हें आपका यूज कौन करता है, फोनेटिशियन यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो आपके जो वॉवल है ना, उनको कंपेयर और क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, आपके टंग की पोजीशनिंग पे। ठीक है। जब आप ए साउंड करते हो तो आपकी टंग कहाँ होती है, जब आप ओ साउंड करते हो तो आपकी टंग कहाँ होती है। आप ए, ई, ऐ, ओ, ठीक है, ई, ई में आपकी टंग ऊपर की ओर जाती है, तो उसकी एक हाई पोजीशन होती है, रूफ को टच कर देती है। ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से क्या है, इसमें 8 तरह के इन्होंने कार्डिनल वॉवल जो है डिवाइस्ड किए हैं। किसने, डेनियल जॉन्स ने। ठीक है जी। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे। द वर्ड सिंग सॉन्ग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि चाय शाय, बाय बाय, ठीक है, आपका डिंग डोंग, इस तरह के शब्द होते हैं, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेम वर्ड में थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन लगे, हम उसे रिपीट कर देते हैं, रीडुप्लीकेट बोलते हैं उसको। ठीक है? सर एक्रोनिम क्या होता है। एक्रोनिम आपका ये होता है कि जो भी आपका फ्रेज होता है या सेंटेंस होता है, उसके इनिशियल का जो लेटर होता है, ठीक है, उनको लेकर के हम एक सिंगल वर्ड में प्रोनाउंस कर देते हैं।
जैसे कि आपका एक है ना नासा, नासा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे हम नासा बोलते हैं। तो सर फिर एब्रिविएशंस क्या होते हैं? एब्रिविएशंस भी तो होता है। एब्रिविएशन में हम क्या बोलते हैं कि उसमें हम लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस करते हैं। हम सिंगल वर्ड नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसमें? एफबीआई, हम फबाई नहीं बोलते हैं। यूएफसी, यूफ यूफक नहीं बोलते हैं। बीबीसी, बबक नहीं बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हम लेटर बाय लेटर प्रोनाउंस करते हैं उसे। एब्रिविएशन और एक्रोनिम के बीच ये आपका डिफरेंस है। फिर आता है आपका ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग में क्या होता है ना कि हमारा जो भी वर्ड है उसे कट करके, दो वर्ड्स को कट करके कहीं से भी कोई भी पार्ट ड्रॉप कर लेंगे, कोई भी पार्ट हम कर लेंगे, फिर उनको मर्ज कर लेते हैं। जैसे कि स्मोक प्लस फॉग को लेके हमने क्या बनाया? स्मोक, है ना? इसका ये कट कर दिया, इसका ये कट कर दिया, यहां से ये उठा लिया, यहां से ये उठा लिया, ठीक है? कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग में हम दो कंप्लीट वर्ड्स को लेके ज्वाइन करते हैं, क्लब करते हैं। जैसे कि नोट अपने में एक वर्ड है, तो उसमें क्या कर दिया? प्लस कर दिया बुक को, नोटबुक, है ना? कंपाउंडिंग ऐसे चलता है। फाइनेंशियल कंपाउंडिंग भी ऐसी होती है। आपका पहले का पैसा इंटरेस्ट लगा, फिर दोनों मिलके आते हैं, फिर उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है और उस तरह से आपकी धन संपत्ति जो है बढ़ती जाती है। Then we have the another question here, which is the which of the following word is an example of blending? तो हमने अभी अब जो है कर ही दिया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो इतना तो कि सर ब्लेंडिंग क्या होता है ना? इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा है? राइट आंसर प्लीज डू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन, ताकि एक एंगेजमेंट बना रहे। मैं आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से चीजें पढ़ाता रहूं और आप लोग अपने नेट सेट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंग्लिश लिटरेचर के उनको क्रैक करते रहें, ठीक है? तो आपके लिए क्लासेस भी अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है, एकदम टॉप नॉच स्टडी मटेरियल है। आपको बाकी कोई चीज, कोई और मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपकी यहीं पे क्लियर हो जानी हैं, ठीक है? आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, आपको कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट ब्लूप्रिंट हर चीज के लिए इंग्लिश लिटरेचर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, गेट, सीयूईटी कोई भी तैयारी कर रहे हैं। माई सेल्फ आई हैव क्वालिफाइड द जेआरएफ, करंटली परसुइंग माय पीएचडी। तो जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं कंटिन्यूअसली कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपके लिए लाता रहूं यहाँ पर। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट जो है कर सकते हो, ठीक है? एंड आई बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर जर्नी टू क्रैक योर नेट सेट गेट ऑल दीज एग्जाम्स, ठीक है जी? चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर यहाँ पे अ मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट इन साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड। आपके साउंड सिस्टम में कौन सी डिस्टिंक्टिव यूनिट है? ठीक है, डिस्टिंक्टिव यूनिट मतलब जब आपकी साउंड जो चेंज होती है, ठीक है, तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे कि पिट, पुट, थॉट, तीन अलग अलग साउंड है। तो इसमें जो जो आपकी साउंड है, जो मिनिमल डिस्टिंक्टिव यूनिट है, उसे हम फोनीम कहते हैं, ठीक है? एलोफोन क्या होता है? जैसे कि ये वर्ड है आपका बटर, आपका शटर, जिसमें टी साउंड है ना, ट ट ट, ये सेम है, ये एलोफोन है। इट्स मेनली अ वेरिएशन ऑफ फोनीम। इसकी वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इस टॉ की वजह से। इसमें चेंज आ रहा है इस कॉन्सोनेंट की वजह से, जो इसके इनिशियल लेटर हैं और जो लास्ट के लेटर है, ठीक है? इसका टॉ तो का सेम है। फिर आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो आई है, यहाँ पे तो यू है, यहाँ पे तो ओ है, पर इसका साउंड भी तो अलग है, ठीक है? यहाँ बटर शटर साउंड तो सेम है, ठीक है? साउंड तो सेम है इनका, और यहाँ पे क्या है? साउंड अलग अलग आ रहा है। डिस्टिंक्टिव यूनिट इन द साउंड सिस्टम, फोनीम। प्री मॉर्फीम होता है जो एक स्टैंड अलोन वर्ड होता है, जैसे कि हैप्पी स्टैंड अलोन है। अब नेस है, इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक ये मर्ज नहीं हो जाता है, एज अ सुफिक्स हम इसे ऐड नहीं कर लेते हैप्पी के साथ, फिर ये हैप्पीनेस बनता है। तो ये क्या है? ये बाउंड है, ये अपने में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है। जब तक हम हैप्पी के साथ लगा नहीं देते, हैप्पी तो फ्री है, ठीक है? और देखो ना कितनी अच्छी बात है कि आप जब डिटैच्ड होते हैं, आप तो फ्री होते हो, ठीक है? जो डिटैच होके कुछ नहीं है, अटैच होके ही सब कुछ है, तो उनको तो झेलना पड़ेगा फिर। हैप्पी आदमी तो जो है वो फ्रीली, ही जस्ट वंडरिंग
फ्रॉम हेयर टू देयर, दे हैव देयर ओन गोल, लाइक अ रेंचो, कि हम सब लोग जो है नहाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, उसको जहां पानी मिल जाता था वो वहां नहा लेता था. दिस इज हाउ यू हैव टू बी. कंजंक्शन नीदर नॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है कंजंक्शन? कंजंक्शन आपके दो वर्ड्स को जो है, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है. सिंटैक्टिक निगेशन, मतलब सिंटैक्टिक का मतलब आपका सिंटैक्स से आया है. ठीक है, सिंटैक्स क्या होता है? आपका स्ट्रक्चर होता है ना, कि जिस तरह से आपके वर्ड अरेंज होते हैं. दिस इज माई शर्ट. ठीक है, ये बोलता है कि सिंटैक्टिक निगेशन है, ये स्ट्रक्चरल लेवल पे ये निगेशन करता है, जो कि ट्रू भी है. देखो, का मोर्फोलॉजिकल निगेशन क्या होता है? आपका मोर्फोलॉजिकल निगेशन होता है जहां पे हम वर्ड में ही प्रीफिक्स लगा करके उसको निगेट कर देते हैं. जैसे कि आपका एग्री है, ठीक है, इसके आगे डिस लगा दिया, ये मोर्फोलॉजिकल है ना, वर्ड लेवल पे है. पर नीदर और नॉर क्या है? मैं बोलूंगा कि नीदर ही नीदर ही इज स्टडिंग नॉर ही विल पास. ठीक है, ना ही तो वो पढ़ रहा है, ना ही तो वो पास होगा. तो मुझे क्या है, इसके लिए दो क्लॉजेस आपको लेने पड़ेंगे. एक सेंटेंस के लेवल पे ये निगेट करता है. ठीक है, ऐसे इंडिपेंडेंटली निदर और नॉर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. इसके लिए आपको क्लॉज चाहिए कि निदर दिस नॉर दैट. तो ये सिंटैक्टिक लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे, एक सेंटेंस के लेवल पे चीजें रिजेक्ट करता है. ठीक है, तो ये हमारा निदर और नॉर का कॉन्सेप्ट है. देन इन्फ्लुएंस्ड बाय Saussure in understanding language as a system of structured difference, lang signifies. देखो, इसमें से चार चीजें हैं. सिंटेक्स्ट, लैंग और स्ट्रक्चर एक ही चीज है. मैंने आपको हिंट दे दिया. ठीक है, अब मुझे एंगेजमेंट चाहिए क्लास में, ताकि एक मेरा मोटिवेशन बना रहे. इट विल वर्क एज अ री इन्फोर्सर फॉर मी. ठीक है, होता है ना कि हम मोटिवेट करते हैं, री इन्फोर्स करते हैं, उस तरह का मैकेनिज्म है. तो इसमें से क्या राइट आंसर है, मैंने आपको हिंट दे दिया है. आपके लिए आंसर करना इसे मुश्किल नहीं होना चाहिए. आप इसका मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में. और बाकी फॉर द स्टडी मटेरियल गाइडेंस के लिए contact us on this given number. I will also mention detail in the description box and the comment section. We'll see you in the next video where we will be discussing more and more concept in a very interesting way. So all the best, guys. And do let me know if you have any doubt in the comment section. Okay.